ये कहानी एक अमीर घमंडी औरत के ऊपर आधारित है जो अपने नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। और उन दोनों के बीच में वहाँ पे क्या क्या होता है ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम्बर नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी होती है। हम्बर को अपने हस्बैंड की दौलत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। उसे इतना घमंड था कि वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझती। एक दिन हम्बर अपने हस्बैंड और 2 कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन पर बैठकर क्रूज ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही थी। ये क्रूज इटली से ग्रीक तक जाने वाला था। वहां पहुंचकर ग्रुप का एक मेंबर और बावर्ची उनका स्वागत करते हैं, पर हम्बर तो अपने ही घमंड में थी, इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। शिप पर उनके साथ एक छोटा छतरी नाम का नौकर भी होता है जो हम्बर को उसका कमरा दिखाता है। फिर हम्बर उससे पूछती है इस शिप में जिन नहीं है क्या, तो इस पर छोटा छतरी उसे एक साइकिल लाकर देता है। वो बोलता है आप इस पर पैडल मारना और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन हम्बर इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो छोटा छतरी को डांटने लगती है। अब बेचारा छोटा छतरी और क्या ही कर सकता था, उसे तो इस बात के पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो चुपचाप होकर उसकी डांट को सह लेता है। पर छोटा छतरी के दिल में हम्बर के खिलाफ बदले की आग उठ रही थी और वो तो बस हम्बर से बदला लेने के लिए सोच रहा था। अब अगली सुबह हम्बर अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है जिसका नाम एंटोनियो है। पर तभी वो छोटा छतरी को अपने पास बुलाती है और उसे पूछने लगती है। वो बोलती है ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और ये लेके जाओ और इसे जल्दी गर्म करके लेके आओ। उसके इस तरह कहने पर छोटा छतरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट हम्बर के सर पे पलट देता है। इस पर हम्बर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी छोटा छतरी उसे उठाकर समुंदर में फेंक देता है। पर तभी एक चुटकी बजती है और हमें दिखाई देता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट को उठाकर उसे गर्म करने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि हम्बर बहुत ही ज्यादा घमंडी औरत है और वो बार बार मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। इसी पर एक उसका दोस्त कहता है कि तुम ये ब्रेकफास्ट जल्दी लेके जाओ, इसमें हमने अपने प्यार की निशानी डाली है और इसे खाकर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर खुद शिप का कैप्टन हम्बर के लिए वो ब्रेकफास्ट लेकर जाता है जिसे खाकर हम्बर शांत हो जाती है। एक दिन छोटा छतरी मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा होता है, पर तभी वहां पर हम्बर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है, इसलिए वो हम्बर को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम्बर के पिछवाड़े में चुल मचती है और उसे फिशिंग करने का मन करने लगता है। हम्बर अपने नौकर से बोलती है कि उसके लिए छोटी बोट का अरेंज करो, लेकिन छोटा छतरी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है। पर हम्बर के पिछवाड़े में आग लगी हुई थी और उसने कहा कि मैं फिशिंग कर रहूंगी। अब छोटा छतरी भी बेबस होकर उसकी बात को मान लेता है और उसे अपने साथ एक बोट में ले जाकर फिशिंग करने समुद्र में चला जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक बंद हो जाती है। फिर जब छोटा छतरी उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में तो तेल खत्म हो गया है और हम्बर उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन इस बात से छोटा छतरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बोट में बैठकर क्रूज शिप आने का इंतजार करने लगते हैं। उन दोनों को वेट करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं और वहां पर कोई भी नहीं आता। हम्बर परेशान होकर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी मदद करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी हम्बर की नजर बोट पर रखी हुई एक बंदूक पर पड़ती है। हम्बर को लगता है वो एक फ्लेयर गन है। हम्बर जैसे ही उसको चलाने वाली होती है तो छोटा छतरी उसे अचानक रोक देता है और वो उससे कहता है कि ये वो नहीं है जो तू इसे समझ रही है। पर हम्बर उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों बंदूक के लिए लड़ने लग जाते हैं। पर तभी अचानक वो बंदूक चल जाती है और वो बंदूक अचानक एयर बैग पे लग जाती है, जिस वजह से उस बोट के एक एयर बैग में से हवा निकल जाती है। अब वो दोनों निराश होकर उस बोट पर बैठे होते हैं। तभी उन्हें सामने एक किनारा दिखता है। वो दोनों अचानक तैरते हुए उस बोट के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब छोटा छतरी उस जगह का पता लगाने की कोशिश करने लगता है, पर काफी ढूंढने पर भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता और उसे ये पता चलता है ये एक सुनसान आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही हैं। दूसरी तरफ हम्बर को छोटा छतरी पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो उसको बोलते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक बार मैं घर पहुंच गई तो अपने लॉयर से कहकर तुम पर केस कर दूंगी। अब छोटा छतरी को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद वहां पर उसे एक टूटा फूटा घर मिल जाता है। पास में उसे गिरा हुआ कुछ सामान मिल जाता है जिसकी मदद से वो मछली पकड़ने के लिए एक हथियार बनाता है और उससे वो मछली को पकड़ भी लेता है। उसे आग में भूनता है और उसे आराम से छांव में बैठकर खाने लगता है। दूसरी तरफ हम्बर उसे देखकर जलने लगती है। फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो छोटा छतरी के पास आकर उससे कुछ मछलियां मांगती है,
पर छोटा छतरी उसे मना कर देता है। हम्बर उसको बोलती है तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आओ और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। इस पर छोटा छतरी उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये कहकर छोटा छतरी हम्बर को सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब हम्बर के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो छोटा छतरी के सारे कपड़े धोने लगती है और बदले में उसे खाने के लिए मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ पर छोटा छतरी की ऐश हो गई थी, वो तो बस मछलियाँ पकड़ कर लाता था और दिन भर आराम करता था। बाकी मछलियों को पकाने का काम और बाकी सारे काम हम्बर करती थी। दरअसल छोटा छतरी हम्बर को सबक सिखा रहा था क्योंकि क्रूज शिप पर उसने उसके साथ बहुत ही अत्याचार किए थे। अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता। इधर छोटा छतरी के लिए हम्बर के दिल में फीलिंग्स जागने लगती हैं। वो उसके साथ गपागप करने के लिए सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद जब उससे रहा नहीं जाता तो वो हम्बर के साथ जबरदस्ती गपागप करने की कोशिश करता है। इससे पहले तो हम्बर उसे दूर करती है, फिर थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लग जाती है। पर अचानक छोटा छतरी रुक जाता है और वो उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। जब तुम तड़पते हुए मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ गपागप करूंगा। अब हम्बर की इच्छा भी अधूरी रह गई थी, इसलिए वो उसके साथ गपागप के बारे में सोचती रहती है। अब अगले दिन हम्बर छोटा छतरी के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम अपनी छतरी मेरे अंदर खोल दो। छोटा छतरी भी हम्बर की रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। इसी के साथ वो पूरी रात पलंग तोड़ गपागप करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पलंग तोड़ने के बाद हम्बर छोटा छतरी को कहने लगती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर छोटा छतरी चौंक जाता है और वो उसे कहता है कि अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती। और वो उसे ये भी कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने शिप पर मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। इस पर हम्बर उसे कहती है कि उस समय मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरा पति मुझे शांत नहीं कर पाता था, पर जब से मैंने तुम्हारे साथ पलंग तोड़ा है तब मुझे एहसास हुआ है कि छोटा छतरी की छतरी में मेरे पति से ज्यादा दम है। ये सुनते ही छोटा छतरी हम्बर पर अचानक टूट पड़ता है। फिर वो दोनों फिर से पलंग तोड़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों पलंग तोड़ने के अलावा कुछ भी और काम नहीं करते। अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हम्बर को अचानक एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर हम्बर उसे कहती है कि हमें कहीं ना कहीं छुप जाना चाहिए। इस पर छोटा छतरी उसे मना कर देता है। इस पर हम्बर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही खुश हूँ और मैं कहीं पर भी जाना नहीं चाहती। फिर छोटा छतरी उसे समझाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम सारी जिंदगी सुनसान आइलैंड पर नहीं रह सकते। एक बार हम यहाँ से निकल गए तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब हम्बर भी छोटा छतरी की बात मान लेती है और वो बोट पर बैठकर क्रू में शिप पर आ जाते हैं। वहां पर पहुंचकर हम्बर का पति छोटा छतरी को ये बोलता है कि तुमने मेरी बीवी की देखभाल की है, इसके लिए शुक्रिया। पर उसे ये पता नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में छोटा छतरी ने अपनी छतरी उसकी वाइफ में कितनी बार खोली है। फिर छोटा छतरी वहां से निराश होकर चला जाता है। हम्बर भी अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है। हम्बर वहां पर सिर्फ छोटा छतरी को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ छोटा छतरी हम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर हम्बर को फोन करता है और हम्बर उसे बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि कब चलना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम एक लेटर लिखकर उस लेटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो। उसके बाद छोटा छतरी एक लेटर को लिखकर उसे रिसेप्शन पर छोड़ देता है। उसने लेटर में ये लिखा था कि वो कल सुबह उसका इंतजार करेगा। उस लेटर के साथ एक रिंग भी थी जो वो हम्बर के लिए लेकर आया था। अब अगली सुबह जब हम्बर लेटर लेने के लिए जाती है, पर तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर उस लेटर पर पड़ जाती है। वो लेटर को पढ़ लेता है और उसे छोटा छतरी और हम्बर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो बगैर समय गवाए हम्बर को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है और जाते जाते वो होटल के रिसेप्शन को एक लेटर देता है और उस लेटर को वो छोटा छतरी को देने के लिए बोलता है। फिर जब छोटा छतरी उस लेटर को पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो कुछ भी हमारे साथ आइलैंड पर हुआ वो बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर हम्बर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा था ताकि छोटा छतरी हम्बर को भूल जाए। ये पढ़ते ही छोटा छतरी भागते हुए हम्बर के पास जाता है और देखता है वो हेलीकॉप्टर से जा रही है। तभी छोटा छतरी उस रिंग को हम्बर की तरफ फेंकता है और वो रिंग सीधा जाकर समुद्र में गिर जाती है। अब छोटा छतरी को लगता है कि हम्बर ने उसे धोखा दिया है और हम्बर को भी ये लग रहा होता है कि छोटा छतरी ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके लिए कोई भी लेटर नहीं छोड़ा। और इसी अधूरी प्रेम कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।